नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एलसीएम और एचसीएफ का अगला वीडियो लेकर के आया हूं और इसमें कुछ प्रश्न सरल होंगे, तो कुछ प्रश्न ऐसे ज़रूर होंगे जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। आपको नया प्रश्न दिखेगा। मेरे कहने का मतलब यह है, जो प्रश्न आपको नया लगे उसे अपने नोट्स में राइट डाउन करें। जो तरीका आपको नया लगे प्रश्न हल करने का, उसको भी आप राइट डाउन करें। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। कितना अनुपात है? 5 और 7 का। ठीक है। और उनका महत्तम समापवर्तक कितना है? 3 है। यहाँ पर 5:7 है। ठीक है। उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो बस महत्तम समापवर्तक दिया है, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, कितना होगा? दोनों सह अभाज्य हैं तो 5 7 35। हमने बताया तो सीधे गुणा कर देते हैं, है कि नहीं? 35। और ये क्या है? महत्तम समापवर्तक 3 है तो लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा? 35 तिहाई 105। ठीक है। देखिए पहली बात तो हम ये करें, ये जो 5:7 दिख रहा है ये वास्तविक संख्या नहीं है। ये जो भी संख्या है उसका ये अनुपात है, और अनुपात सदैव न्यूनतम में लिखा जाता है। ठीक है। तो हमने इन दोनों का लसाअ लिया तो 35 आया, लेकिन वास्तविक संख्या का तो 35 नहीं न है। वास्तविक संख्या का मौसा 3 दिया है तो लसाअ कितना होगा? 3 गुना होगा 105। इसे कुछ इस प्रकार से समझते हैं कि अगर दोनों का लसाअ 3 है तो 3 यहाँ भी होगा, 3 यहाँ होगा पक्का। अब देखिए 15 हुआ और 21 ये वास्तविक संख्या, इन दोनों का जब आप लसाअ लेंगे तो कितना आएगा? 105। इसीलिए शॉर्टकट मेथड में इस तरीके को हम लोग अपनाते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, 3/4, 7/8 और 13/14 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो भिन्न का हम लोग जब हल कर रहे थे तो हमने क्या कहा? जब भी भिन्न का सवाल दे, मौसा पूछे तो ऊपर का मौसा नीचे का लसा, लसा पूछे तो ऊपर का लसा नीचे का मसा, हमें अंश से मतलब है। तो आप बताइए 3, 7 और 13 ये सब क्या है? आपस में सह अभाज्य हैं तो इनका मौसा कितना होगा? 1, जो कि सबके ऊपर 1 दिया है। नीचे 4 और 8 और 14 का लौसा लेना है। तो लौसा लेंगे तो यहाँ पर क्या है? 2 गुणे 7 है कि नहीं? यहाँ पर 2 पे पावर 3 है, यहाँ पर 2 पे पावर 4 है, 2 पे पावर 2 है। इसका मतलब ये तो हमें चाहिए नहीं। 8 7 56 कितना हो जाएगा? 1/56 इसका आंसर होगा। अंशों का मौसा बटे हरों का लसा। लसा लेना हमने आपको सिखा दिया है, तो उम्मीद करता हूँ कि लसा लेने आता होगा। नहीं आता है तो मैंने कहा कि आप इस मेथड से करिए, सीखिए। ठीक है ना? बाद में ये वाला गुणनखंड मेथड आप कर लेंगे। नेक्स्ट, 3 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और 3 संख्याओं का अनुपात क्रमशः, ये देखिए सवाल मिस टाइपिंग हो गया है, ये मैं खुद टाइप नहीं किया हूँ। ये SSC CPU का प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, जो कि आप देखेंगे SSC CPU वॉरियर्स के नाम के बुक से है। आदित्य रंजन सर का बुक है, मैं उसी को हल करा रहा हूँ आपको। ठीक है। तो यहाँ पर मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या है कि प्रश्न जो है ऊपर नीचे हो गया। तो समझिएगा कि लघुत्तम समापवर्तक 1386 है और उन 3 संख्याओं का अनुपात क्रमशः 3:7:11 है। ठीक है ना? और लौसा कितना है? 1386। तो ये देखिए तीनों विषम संख्या है, आपस में सह अभाज्य है कि नहीं है? तीनों अभाज्य संख्याएं भी है। तो लौसा क्या हो जाएगा? 3 गुणे 7 गुणे 11 होगा, जबकि लौसा दिया कितना है? 1386। अब इससे काट करके एक का वैल्यू निकाल लीजिए, आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग अपने आप पता हो जाएगा। तो 11 से काटते हैं तो 11 एक कम 11 2 बचा, 28 हो गया। तो 11 दूनी 22, 11 छः का 66। ये देखिए 7 त्रिक 21, 21 से 6 बार में कट जाएगा।
मतलब एक बराबर जो वैल्यू आया है वो क्या है, 6 है। अब कह रहा है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी 11 है और सबसे छोटी क्या है, तो आप बताएंगे सबसे छोटी 3 है। तो 11 3 14 होता है ना, 14 गुणे 6, 14 6 का 84। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ में आया होगा और आसान था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 18, 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 प्राप्त होता है और वह 11 से पूर्णतः विभाज्य है। ऐसा सवाल हल कर चुका हूँ, फिर भी मैं इसे हल कर रहा हूँ, जो नया देख रहे होंगे उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है कि आपका कोई प्रश्न फंसता है लॉस मौससी, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है ना, और उस सवाल का जवाब हम आपको दे देंगे, ठीक है। इस नंबर पर आप जब चाहें मैसेज करें, व्हाट्सएप केवल व्हाट्सएप करिएगा, प्रश्न का फ़ोटो खींचिए, व्हाट्सएप करिए, आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखिए, इन तीनों का हमें क्या लेना होगा, लसा। तो देखिए 15, मैं इसको एकदम अच्छे से हल करता हूँ, जो नए हैं वो भी सीख जाएंगे। तो 15 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 3 पंजे 15। एक तरीका हमने बता दिया है, ये वाला विधि भाग विधि। इसको देखिए 3 6 का 18 करते हैं, 3 3 के 9 दूनी 18, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 3 3 के 9 दूनी 18 दूनी 36। लसा हम कैसे लेते हैं, तो आपको पता है कि लसा लेने के लिए हमने बताया है कि जो घातांक सबसे कम हो, सबसे अधिक हो, उसी को लेते हैं। तो 3 पे घाते 2 सबसे अधिक है यहाँ पर, है ना, तो मतलब लसा हमारा हो जाएगा 3 3 के 9। सीधे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो। 9 यहाँ पर दो बार है, यहाँ पर एक बार है, तो हम 2 वाले को लेंगे, तो 2 दूनी के 4, कुछ नहीं बचा, केवल 5 बचा है, तो 5 ले लेंगे। देखिए 4 पंजे 20, 20 9 180। पहली बात तो 180 आया हमारा लसा, लेकिन 180 18 से 15 से 36 से कट जाएगा, लेकिन शेषफल कितना बच रहा है, 9। अब यह कह रहा है कि इनसे भाग देने पर, 15 18 36 से भाग देने पर शेषफल 9 बचता है, परंतु अगर यही 11 से भाग दें तो शेषफल कुछ भी नहीं बचता है, वो संख्या बताइए। तो पहली बात तो हमें हल कैसे करना है कि 180 लिखेंगे, यहाँ पर x लिख के प्लस 9 लिखेंगे और 11, और आप यह देखेंगे कि हम शेषफल यहाँ पर क्या बच रहा है। हम x के जगह पर ऐसा कौन सी संख्या रखें कि गुणा करने के बाद 9 जोड़ने पर पूरी तरीके से कट जाए। तो 11 से अगर भाग देंगे 180 में तो कितना आएगा, शेषफल 2 बचेगा क्या, देख लेते हैं। अच्छा 11 1 कम 11, 7 बचा, 11 6 का 66, यहाँ पर 4 बचेगा, ठीक है ना। शेषफल क्या बचेगा, 4। आप 180 में 11 से जैसे ही भाग देंगे तो 11 1 कम 11, 7 बचा, 11 6 का 66, यहाँ पर शेषफल 4 बचा ना। अब देखिएगा यहाँ पर 4 बचता है, प्लस 9 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। क्या 13 11 से विभाक्त है, तो आप बताएंगे नहीं। तो अब हम x के जगह क्या रखें कि गुणा करके जोड़ने पर 11 से कट जाए। तो देखिए 4 दूना 8, 8 में 9 जोड़ेंगे, 9 8 17, 11 से नहीं कट रहा है। 4 के जगह 3 रखिए तो 4 तिहाई 12, 12 9 21, नहीं कटा। 4 के जगह 4 रखेंगे तो 4 चौके 16 प्लस 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25, नहीं कटा। ऐसे ही रखते जाइए, 4 की जगह 5 रखेंगे 20 प्लस 9 29, 4 की जगह 6 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 6 का 24, 9 33, जो कि 33 11 से कट जाता है। उम्मीद करता हूँ इतना रखने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। जब तक ना कटे तब तक आपको रखते जाना है, और 33 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित है। मतलब हमने इस x के जगह क्या रखा, 6 रखा। इसका मतलब जो संख्या है वह संख्या किसका 6 गुना है, 180 का 6 गुना। कितना, 180 का 6 गुना प्लस 9। समझ में आया। तो 180 गुणे 6 करेंगे तो 18 6 का 108,
1080 प्लस 9 1089 होगा। उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही सलीके से और आराम से बताया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा a क्यूब b माइनस ए बी क्यूब। तो हम इसको लिख लेते हैं। लिखने के पीछे कारण क्या है आपको समझाना है, ठीक है ना। दूसरा दिया है a क्यूब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब, ठीक है। और लास्ट में दिया है ए बी ब्रैकेट्स में a माइनस बी। तो हमें इनको तोड़ना होगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, a और b दोनों कॉमन है। तो a और b जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पर a स्क्वायर बच जाएगा माइनस बी स्क्वायर बचेगा। बोलिए हाँ। अब इसको और ज़्यादा तोड़ेंगे तो ये फार्मूला है a माइनस बी और a प्लस बी का। ये देखिए हमारा क्या बन गया, इसका गुणनखंड हमने कर लिया। दूसरे का गुणनखंड करना होगा तो a क्यूब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर कॉमन है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ए बी तो स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहाँ पर ए तो माइनस बी बच जाएगा। यहाँ पर 3 है कि नहीं है। अब देखिए इसका भी गुणनखंड हमने कर लिया। तीसरा है ए बी ए माइनस बी। अब देखिए इसका तो कुछ होने वाला है नहीं, ये जैसा है वैसा ही हम लोग रख देते हैं। अब जब लसा लेंगे तो देखिए हमें क्या लेना है, एक तो यह है, ठीक है, दूसरा यह है और तीसरा यह है। तो देखिए यहाँ पर a पे घाते 2 b पे घाते 2 अधिकतम है, तो लसा में a स्क्वायर और b स्क्वायर हमारा होना चाहिए। अब ऑप्शन देखते हैं तो ये तो ख़त्म हो गया, यही दोनों में से कोई एक है। अब देखिए a पे a माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी सब में है, तो a माइनस बी ले लिए और बचा क्या, a प्लस बी बचा, a प्लस बी। तो इसका मतलब यह हुआ कि a स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट्स में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं परीक्षाओं में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 15, 24, 40 से पूर्णतः विभक्त है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। अब इस 15 का, 24 का और 40 का आपको क्या लेना है, लसा लेना है। तो अब आप बताइए कि इस 15 और 24, 40 का जब लेंगे तो 3 5 15, ठीक है। और क्या हो जाएगा, 8 3 24। तो मैं लिख लेता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 40 को क्या लिखूँगा, 2 दूना के 4, 4 दूना 8 पंजे 40। तो एलसीएम क्या हो जाएगी, गुणनखंड विधि है, ठीक है ना। देखिए 2 पे घात 3 है तो यहाँ पर मैं सीधे 8 ले रहा हूँ, फिर एक 3 है और एक 5, यही तो एलसीएम है, ठीक है ना। जो जो बचता है सबको ले लीजिए, यही बात है। तो देखिए कितना, 8 पंजे 40, 3 120। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 120 लसा है, ठीक है ना। अब इस 120 से इसमें आप भाग करेंगे, ठीक है। 120 से आप भाग करेंगे, जो शेषफल बचेगा उसी शेषफल को इसको इसमें से घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो बस आप यहीं पर चेक कर लीजिए ऑप्शन से ही कि 120 से कौन कौन कट रहा है। 1 0 से 1 0 खत्म, तो 12 बटे 96, 3 बचा, 12 3 36, पूरी तरीके से कट रहा है ना। अब देखिए इसको चेक कर लेते हैं, 12 बटे 96 34 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा। 12 बटे 96 9 आता ही नहीं है। 12 बटे 96 3, मतलब ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। ऑप्शन से ही आपने उड़ा दिया। अब क्या करते हैं कि इसको जब हल करेंगे तो हमने बता दिया अंत में शेषफल बचेगा, क्योंकि ये तो कटने वाला है नहीं। जो शेषफल बचेगा उसी को इसमें से माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये जो भी बता रहा हूँ इसको कॉपी में भी करके देखिए कि सही है कि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वह
सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 56 और 96 को पूर्णतः काट दे। तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आपको वही तरीका बताते हैं मौसा निकालने का। तो ये इसमें मैं दोनों बता देता हूँ ताकि जो नए लोग हैं, जो वीडियो नया देख रहे हैं, उनको भी आराम से आ जाए। 24, 56 और 96 मौसा कैसे लेंगे? तो 8 3 × 24, तो मैं 2 पे घाते 3 और 3 लिख रहा हूँ। देखिए इसको 8 लिखते हैं, 8 3 × 24, 56 क्या हो जाएगा? तो 8 7 56, तो 2 पे घाते 3 × 7, ठीक है। और 96 को क्या लिखेंगे? 24 चौके 96 होता है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं 32 3 96, 2 पे घाते 5 32 लिखते हैं और गुणे 3। बात समझ में आई? देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 5 आ गया कि नहीं? 32 3 96, तो लिख दिया। अब मौसम में हमें देखना पड़ता है जो सब में हो। सब में क्या है? 2 है, 2 है, 2 है। तो 2 पे घाते सबसे कम क्या है? 3 है। यहाँ पर अधिकतम तो कम वाला लेते हैं, तो 2 पे घाते 3 मतलब 8 हो गया। अब इसके अलावा आप देखेंगे कि 3 यहाँ पर 3 नहीं है, इसलिए नहीं लेंगे, तो 8 ही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन से चेक करते तो ऑप्शन से भी आ जाता। ये देखिए मौसा लेने का तरीका है। लेकिन यहीं पर अगर लौसा लेना होता तो क्या लेते? तो हमें क्या करना है? अधिकतम वाला लेना होता। 2 पे घाते 5, फिर एक 3 भी बचा है और 7 भी बचा, ये भी लेना पड़ता। बात समझ में आ रहा है ना? तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 48 और 64 का लसा 12 और 18 के मौसा का कितना गुना है? तो 48 और 64 का लौसा ले लीजिए। तो 48 को क्या लिखते हैं? 24 दूना 48 लिखते हैं, है ना। हम कह सकते हैं 16 3 48, तो 2 पे घाते 4 × 3। अब ये 2 पे घाते कितना है? 6 है, 32 दूना 64 है। अब देखिए जब लसा लेंगे तो मतलब 2 पे घाते 6 है × 3 लेंगे, मतलब 64 में ही 3 का गुणा कर देंगे तो आपका लसा आ जाएगा। 3 चौका 12, 3 छक्का 18 19, ये 192 क्या आया? लसा आया। ये LCM। अब हमें निकालना है 12 और 18 का लसा। ये किससे कट जाएगा? तो आप बताएंगे 6 से। देखिए 2 दूना 4 3 12, 2 3 6 3 18, तो दोनों में क्या है? 2 है, दोनों में क्या है? 3 है। बाकी का जोड़ा नहीं बना तो नहीं लिए, तो 6 आया। अब हमें कह रहा है कि इस 6 का यह कितना गुना है? तो 6 से आप भाग दे दीजिए, तो 6 3 18, एक ही 3 वाला है, हो गया आंसर 32। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को देखिए और फिर से इस सवाल को हल कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है 108 72 5A। ये देखिए आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हालांकि कर ले जाएंगे मुझे पता है। कह रहा है कि 5A का उच्चतम सामान्य गुणनखंड, उच्चतम मतलब हाईएस्ट, सामान्य मतलब कॉमन, गुणनखंड मतलब फैक्टर। कहने का मतलब ये HCF A दिया है। हमारे पास कौन सी संख्या है? तो आप कहेंगे 108 है सर, 72 है और 5A है। 5A का मतलब ये 5 × 1 का तय नहीं है, ये 51 हो सकता है, 52 हो सकता है, 53 हो सकता है, 54 हो सकता है, ये कहने का इसका तात्पर्य है। ठीक है। तो कह रहा है इन तीनों का मौसा जो है वो A है। ठीक है। तो अब आप देखिए कि ये कौन सी संख्या हो सकती है। तो मौसा जब A दिया है तो एक तो हो नहीं सकता। पूछिए क्यों? क्योंकि एक तो सार्वत्रिक मौसा होता है, सबका मौसा होता है। लेकिन यहाँ पर एक के अलावा क्या हो सकता है? तो एक के अलावा सर 2 हो सकता है, क्योंकि ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। तो इसका मतलब यह 5A की जगह 5 2 52 है। ठीक है। हम लोग इतना देखते हैं, इतना भी देखने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें क्या आपको बताना था सवाल। अब सीधे पूछ रहा है कि 108 72 और A का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। तो बस आपको इस A से कोई मतलब ही नहीं है। इस 108 का और इस 72 का लौसा ले लीजिए। अब बोलेंगे क्यों?
क्योंकि अगर एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये देखिएगा 12 है, ठीक है ना, और ये आपके पास 16 है। इनका मौसम क्या लग रहा है आपको? 4 लग रहा है कि नहीं? 4 से दोनों कट रहे हैं, मौसम 4 से कट रहे हैं ना, तो ये मौसम क्या है आपका 4 है। अब अगर लौसा लेंगे आप, तो लौसा लेंगे तो ये 4 खुद इसमें इंक्लूड है। समझ में आ रहा है? ये 4 इसमें खुद इंक्लूड है, तो लौसा लेने पर इसका कोई महत्व ही नहीं रह जाता। देखिए 12 का जब हम लौसा लेंगे तो क्या लेंगे, 12 का गुणनखंड करेंगे तो 4 तिया 12, डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसे। 16 का जब लेंगे तो 4 चौका 16। तो बताइए ये 4 तो कॉमन है ही इसमें, मतलब हमें किससे केवल है, इससे मतलब है कि नहीं? तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। तो बस आप क्या करिए, इन्हीं दोनों का लौसा ले लीजिए। क्यों? क्योंकि मौसा तो इसमें इंक्लूड है ही। ये देखिए 4 तो इसमें इंक्लूड है ही इन दोनों संख्याओं में, ठीक है ना। इस 12 में 16 में जैसे 4 इंक्लूड है, उसी प्रकार 108 और 72 में यह ए भी इंक्लूड है। ज़्यादा हौच पौच ना हो इसलिए मैं आपके लिए मिटा दे रहा हूँ, सुविधाजनक हो जाएगा। अब देखिए हल करते हैं। बस अब हल करना क्या है, ऐसी सवाल अगर आपको लाइफ में कभी भी आए तो भ्रम डालने के लिए है, इस ए का कोई मतलब नहीं है। यदि ए महत्तम समापवर्तक दिया हो तब 108 का और 72 का निकालने का तरीका हमने क्या है, बार बार गुणनखंड से नहीं बता रहा हूँ, इस बार अंतर विधि से बता दे रहा हूँ। अंतर विधि क्या होगा, नहीं ये तो लॉसन निकालना है हम लोगों को ना, अंतर विधि नहीं। तब लॉसन निकालने के लिए हमें गुणनखंड विधि अपनाना होगा। तो इसका गुणनखंड अगर मैं करूं तो 36 दूना 72 होता है कि नहीं? तो 36 को क्या लिख सकता हूँ, 9 चौके 36, 2 गुणे 2 4, 4 दूना 8, 8 नवा 72, यही हो गया। 9 को 3 पे घाते 2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। उसी तरीके से 108 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो देखिए 36 तिहाई 108 होता है ना, तो 2 दूनी 4, नवा 36 होता है। नवा 36 मतलब 3 गुणे 3, 36 तिहाई 108 मतलब गुणे 3। ये देखिए अब जब हम लौसा लेंगे तो 3 तिरी के 9 तिरी 27, ये अधिक वाला लेंगे तो 27 गुणते 8 हो गया। तो 8 सते 56, 8 दूना 16, 16 5 21, इन दोनों का लसा 216 हो गया। मतलब यह हुआ 108, 72 और ए का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, 216। परंतु अगर आपसे पूछ देता 108, 72 और 5 ए का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो इस ए की जगह आप क्या लिखते, 2, और 108, 72 और 52 का आपको लौसा लेना पड़ता। उम्मीद करता हूँ इतना स्थायी बताने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है इसलिए मैंने ले लिया और इसे आप नोट करेंगे। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि पहले वीडियो को पॉज कीजिए, अपने से लगाइए, देखिए क्या लगा पाए कि नहीं। बस इसको कमेंट में आप ज़रूर करिएगा। कमेंट में क्या लिखिएगा, सर जो आप कहे थे एक का आंसर क्या है, ये HW है, ये मान लीजिए, लेकिन मैं अभी हल कर दे रहा हूँ। HW का मतलब आप इसे वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और फिर हल करिए, फिर इसको आंसर देखिए कि मैं कैसे हल कर रहा हूँ। तो मैं हल करने जा रहा हूँ। यदि दो संख्याओं A और B का लघुत्तम समापवर्तक 60 है और उनका महत्तम समापवर्तक 15 है, तो उनका मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। तो किसी संख्या का मध्यानुपात कैसे निकालते हैं, ये देखिए एक, ये B, दो संख्या है तो मध्य का मतलब इसके बीच का। मध्यानुपात निकालने का तरीका क्या है, A/x करेंगे, मतलब पहले इसका जोड़ा फिर बराबर इन दोनों का जोड़ा, x/b। मध्यानुपात निकालना है मतलब x का मान निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² इंटू AB। अगर हम फिर करें x बराबर तो करड़ी में a इंटू b, ठीक है ना। जो समानुपात अनुपात पढ़ लिया उसको डायरेक्ट ये याद होता है, मध्यानुपात बराबर अंडर रूट दोनों नंबर का गुणनफल, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कह रहा है लौसा। लौसा मतलब कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 60 दिया है, ठीक है।
अब आप बताइए, मौसा दिया है 15, तो जब मौसा 15 दिया है इसका मतलब वो संख्या वास्तव में क्या होंगी, वो संख्या होगी, तो संख्या बराबर होगा 60 × 15। पूछिए क्यों? क्योंकि अभी मैंने पिछले ही प्रश्न में बताया कि यह जो मौसा है वो इंक्लूड होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि ये ए और जो बी है 15 यहाँ पर भी है और 15 यहाँ पर भी है, ठीक है ना। तो जब हम लसा ले रहे हैं 60 हो गया, तो संख्या जब निकालेंगे तो उसमें 15 है कि नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो संख्या वास्तव में क्या है हमारे पास, तो संख्या हमारे पास है 15 × 60। तो 15 × 60 को जब लिखेंगे तो मध्यानुपाती बराबर, यहाँ पर a × b तो दिया है और दोनों का वैल्यू कितना है 60 × 15। 60 अच्छे से नहीं लिखा पाया है, 66 की तरह दिख रही है, 60 है ×15। अब इसको हल जैसे ही करेंगे तो ये क्या होता है 15 × 4, 15 × 4 = 60, 15। अब देखिए वर्गमूल निकल के आ जाएगा 15 और 2, मतलब 15×2 = 30। ये क्या है हमारा x का वैल्यू, x का वैल्यू का मतलब मध्यानुपात। उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा देखिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 28 है तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए ना, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर 4 अंतर दिख रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर दिया क्या है, महत्तम समापवर्तक 28 दिया है। अब बताइए 7 और 11 का मौसा कितना होगा, 1 होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों ही सहभाज्य हैं। अब 1 नहीं दिया है बल्कि दिया कितना है 28, 1 का वैल्यू कितना है 28, अंतर कितना है 4, तो 28 चौके 112। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। अंतर 4 दिया है और मौसा कितना दिया है 28, तो आप अगर संख्या निकालेंगे तो 112 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 7 का न्यूनतम गुणक, गुणक नहीं गुणज होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना, समझ लीजिए मल्टीपल पूछ रहा है, गुणज ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है। ऐसा सवाल लगा चुके हैं हम लोग, बस प्रश्नों को पूछने का तरीका बदल दिया है। ये प्रश्न क्या कर रहा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है परंतु 7 से भाग देने पर पूरी तरीके से कट जाता है। यही बात पूछ रहा है, जो कि प्रश्न पढ़ चुके हैं, और ये होमवर्क आपको नंबर 2 है, हल करके आप बताएंगे। मैं इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि ऐसा सवाल अभी इसी वीडियो में बताया हूँ। तो वो जो कहा हूँ होमवर्क नंबर 1 वीडियो पॉज करके बताएंगे कि कितना सही हुआ आपका, और ये होमवर्क नंबर 2 है। जब कमेंट कीजिएगा तो बताइएगा होमवर्क नंबर 2 का आंसर सर इतना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 13 और 455 है। यदि एक संख्या 75 और 125 के बीच की है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल बहुत ही आसान है, उम्मीद करता हूँ आप इसे कर लेंगे देखते ही, लेकिन फिर भी मैं हल करता हूँ। हल क्या करते हैं हम लोग, पता कर लेते हैं अदर फैक्टर बराबर, हमने क्या कहा कि महत्तम समापवर्तक 13 दिया है, 455 जो भी दिया रहता है हम उससे भाग कर लेंगे, तो 13 3 39, फिर 6 बजा 13 5 65, 35 आया ना। तो मतलब यह हुआ कि हम इस 35 के जोड़े बनाएंगे, युग्म बनाएंगे, ठीक है। युग्म किस प्रकार का बनाएंगे भाई, यहाँ पर दिया है लघुत्तम समापवर्तक दो संख्याओं का महत्तम 13, लघुत्तम 455 है, तो इसको गुणा के रूप में बताइएगा। क्यों, क्योंकि लौसा क्या होता है, गुणा का रूप ही तो होता है। तो ऐसा सह अभाज्य दो संख्याओं का लीजिए
गुणनफल कि 35 आ जाए और उसका मौसा 1 हो। तो एक तो हो गया 35, एक कम 35, एक हो गया 7 पंजे 35। इसके अलावा और कुछ बनेगा क्या? नहीं। तो अब आपके पास मौसा कितना है? तो मौसा क्या है? 13 है। अब इस 13 से मौसे में गुणा करेंगे तो 13 एक कम 13, 75 से छोटा है ना, तो ये तो होगा नहीं। अब देखिए 13 पचे 65, ऑप्शन दिया है लेकिन 75 से ये कम है, तो आंसर ये नहीं होगा। 13 सत्ते 91, मतलब यह हुआ कि 13 से गुणा कर देंगे, मौसा का गुणा कर देंगे उन जोड़ों में, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा विकल्प से भी हम लोग कर सकते थे। इस 13 से डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पर विकल्प से करने में फंसने का क्या था कि ये तीनों ही 13 से कट रहे हैं, है कि नहीं? तो उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको समझ में आया होगा। तरीका क्या है? तरीका यही है कि उस 35 को 7 और 5 में हम लोग तोड़ दिए, बाकी फिर 13 से गुणा करेंगे दोनों में। क्यों? क्योंकि 13 मसा है और हमेशा मसा से गुणा करते थे। 13 7 91 भी आया और 13 5 65 भी आया, लेकिन 75 और 125 के बीच में कौन है? 91। तो आंसर सी। ऐसा सवाल हम लोग पढ़ चुके, नोट्स में भी है, मुझे सवाल याद है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये प्रश्न अंतिम होगा और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है और आप इसे ज़रूर गलती करेंगे हड़बड़ाहट में, इसलिए वीडियो को अभी रोकिए और आप यह बताइएगा कि ये होमवर्क नंबर 3 मैं इसको हल करूँगा, आपका सही था कि गलत था, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो होमवर्क नंबर 3 को वीडियो रोकिए और हल करिए। पूछ रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 2 संबंधित 3 संबंधित 4 है, यदि उनका लसाअ 240 हो तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या, तो देखिए पहली बात कि बार बार हम लोग गुणा कर देते थे, 2 गुणे 3 गुणे 4, लेकिन हम लोग क्यों गुणा करते थे? कि इनका लसाअ लेते थे भाई। तो यहाँ पर गलती आप यह किए होंगे कि 4 3 12 दूना 24 और 24 बराबर कर दिए होंगे 240। 240 को ऐसे काट करके 1 बराबर 10, छोटी संख्या क्या है? 2 है, तो आप कह दिए होंगे छोटी संख्या 20 और ऑप्शन ए मार के खाली हो गए होंगे। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि जब हम लसाअ लेंगे, किसका लसाअ लेंगे? 2 4 3 का लसाअ लेंगे तो यहाँ पर लसाअ कितना आएगा? 12 आएगा। गुणा नहीं करना है, क्योंकि हमने बताया था ना, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। 4 को 2 पे घाते 2 लिखते हैं, यहाँ पर 3 लिखते हैं, यहाँ पर 2। तो अधिकतम घातांक वाला क्या है? हमारे पास 2 है, 2 पे घाते 2 है, मतलब 4 गुणे 3। इनका लसाअ कितना होगा? 12 ही होगा। आप निकाल कर देख लीजिएगा। जब लसाअ 12 है तो 12 बराबर कितना है? 240। 12 दूनी 24, एक का वैल्यू कितना है? 20 आया। सबसे छोटी संख्या क्या है? तो आप कहेंगे 2 है, तो जब 2 है तो 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40। मतलब सबसे छोटी संख्या क्या है? 40 है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है ना? तो इस तरीके से हल करते हैं। अब देखिए, इस तरीके से आज हम लोग 16 प्रश्न हल किए हैं, जिसमें एक आपको होमवर्क दिया हूँ। आप बताइएगा कि इस 15 क्वेश्चन में से, होमवर्क को छोड़ करके 15 क्वेश्चन में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं। कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा कि मेरे इतने सवाल सही हुए हैं और ये वाला हमारा गलत हो गया था। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तैयारी अपना करते रहिए।